रानीपुर गांव में दो भाई रहा करते थे, रामू और शामू। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद वो खाली ही पड़ा था। बड़ा भाई रामू बहुत मेहनती जबकि छोटा भाई शामू बहुत आलसी था। वो दिन भर घर पे ही बैठा रहता। अगर कोई उसे काम करने को कहता तो वो उसे नजरअंदाज करता और कहता, मेरे लिए प्रार्थना ही काफी है। वो सारा दिन घर बैठा ऊपर वाले से प्रार्थना करता और कोई भी काम ना करता। एक दिन रामू निर्णय लेता है कि पिताजी की जमीन पर वो खेती करेगा। रामू अपने छोटे भाई से खेत पर चल के काम करने को कहता है। तब शानू काम करने से इनकार करते हुए कहता है, वो अच्छी खेती के लिए प्रार्थना करेगा। रामू खेतों में खूब मेहनत करता, दिन रात वो बस काम किया करता था। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। रामू की कड़ी मेहनत के कारण फसल खूब अच्छी हुई। फसल को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। शानू का मानना था ये सब इसकी प्रार्थना के कारण है, जबकि रामू का कहना था ये सब उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसी बात को लेकर दोनों में खूब बहस हुई। लोगों ने उन्हें अपने मामला राजा के पास ले जाने को कहते हैं। वो दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा के सामने दोनों भाई अपनी अपनी बातें रखते हैं। दोनों भाइयों की समस्या सुन के राजा जी भी सोच में पड़ जाते हैं। दोनों की बातें ध्यान से सुनने के बाद राजा अपने सिपाही को चावल की 2 बोरी लाने को कहते हैं। रामू और शानू हैरान थे कि अब राजा क्या फैसला करेंगे। सब जानने को बेचैन थे कि किसके कारण फसल इतनी अच्छी हुई है। तभी राजा जी ने चावल की दोनों बोरियों में कंकर मिलाने का हुक्म दिया। अपना निर्णय सुनाते हुए राजा जी बोले, रामू और शानू, मैं तुम दोनों को चावल की एक एक बोरी दे रहा हूँ। इन चावल की बोरियों में चावल के साथ साथ कंकर भी मिले हैं। अब तुम दोनों को अपनी अपनी बोरी में से कंकर को चावल से अलग करना है। तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। कल सुबह दोनों को बोरियों समेत दरबार में वापस आना है। रामू और शानू दरबार से घर लौट आते हैं। रात को शानू चावल की बोरी सामने रखकर प्रार्थना करने लगता है। वही रामू रात भर चावल से कंकर अलग करने में लगा रहता है। अगले दिन सुबह दोनों भाई चावल की बोरी लेकर दरबार जा पहुंचते हैं। राजा जी सिपाही को बोरियों की जांच कराने को कहते हैं। रामू के बोरी में एक भी कंकर नहीं था, जबकि शानू की बोरी कंकरों से भरी थी। तभी राजा जी अपना फैसला सुनाते हैं। शानू, तुम रात भर प्रार्थना करते रहें कि बोरी से चावल और कंकर अलग हो जाएं। और रामू, तुमने रात भर जागकर अपना काम खूब मेहनत से किया। सिर्फ रामू के बोरी के चावल से कंकर साफ है। ये सच है कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, पर हम सिर्फ प्रार्थना के भरोसे नहीं बैठ सकते। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाएं। खेतों की फसल रामू के ही मेहनत का नतीजा है। मुझे यकीन है शानू, तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। इस तरह शानू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपने भाई की तरह मेहनत करने लगता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।